हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 4 में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे यूटेट फर्स्ट के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वैसे हमने बाकी के 3 पार्ट्स आपको दे दिए हैं, जिसमें हमने सीडीपी के क्वेश्चंस किए थे, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस देखे थे, और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत के क्वेश्चंस देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए चित्र में ठोस का नाम है, ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा? ये होगा 1.5 अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण व्यास का अनुपात 10:3 है तो व्यास की दर है, ये होगी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय है, ये होगा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस पे √2 आगे √8 का मान है, इसका मान होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? ये केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1559 डेसीग्राम बराबर है, ये होगा ऑप्शन डी 1.559 हेक्टोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दस नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 4 नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। 3 कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 20 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। √7 minus √5, √5 minus √3, √9 minus √7 and √11 minus √9, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा ऑप्शन बी √5 minus √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 to the power 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल होगा, ये होगा शेषफल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं मैथ्स के अंतर्गत पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये यूटेट में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, जबकि सीटेट में क्या होता है कि ये जो 5 पार्ट होते हैं, हर 5 में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय निरूपण जो पौधे और उसके अंश के भी संबंध दिखाता है क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटना इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। ओके, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ये नहीं है मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो ये होगा ऑप्शन सी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? ये है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना है? तो ये हमेशा 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 14/15 है, तो उनका भागफल तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो ये होगी 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है, तो ये 3/4 भरा हुआ रह जाता है। पूरे टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है? तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी, √a/b इज लेस देन √a प्लस √b, ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी माह में 3 रविवारों की तारीख सम संख्या है, जब उस माह की 15 तारीख को तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा? ये होगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स वाई तथा जेड के लाभांशों का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभांश 6000 है तो y का लाभांश आपको बताना है कि कितना है। ठीक है, तो ये होगा 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है? तो ये होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? ये होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आप इसको भी देख सकते हो। आपका परिमाप 1 जो है वो 24, परिमाप 2 जो है वो 32 है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है? इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है? ठीक है, तो आप पहले वाले वर्ग का साइड निकालोगे। ठीक है, तो 4a इक्वल्स टू परिमाप 4 इंटू साइड होता है ना परिमाप, तो पहले की साइड आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, ये आ गया a1 6, और इसी तरीके से आपका 4 इंटू a2 इक्वल्स टू 32, तो आपका a2 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इनके वर्ग क्या हो जाएंगे? 6 का 36 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप। तो a3 क्या हो जाएगा? आप 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसका रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो आपका a3 आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब साइड 10 है तो परिमाप क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 1 से 1 मिलीमीटर भुजा वाले p वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है तो p का मान होगा, ये होगा 100। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 4 था यूटेट फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 5 करेंगे, फिर हम यूटेट का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का, जो कि मार्च में ही कंडक्ट हुआ था। ओके, थैंक यू।